बिहार के नियोजित शिक्षकों की चिर परिचित मांग समान कम समान वेतन और राजकर्मी का दर्जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार लॉलीपॉप देकर उन्हें चुनाव तक शांत करना चाह रही है। कुछ दिन पहले ही भाजपा के एक एमएलसी महोदय ने भी चुनाव को देखते हुए नियोजित शिक्षकों के साथ कार्ड खेलते हुए नजर आए। पूरी तरह से नियोजित कार्ड खेलने का प्रयास किया गया। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा भी कम नहीं हैं, उन्होंने भी पासा फेंक दिया है। वे भी नियोजित शिक्षकों के जज्बात से खेलना शुरू कर दिए हैं। ये खेल कोई आज से नहीं चल रहा है, ये खेल बहुत पुराना है। विगत 18 वर्षों से नियोजित शिक्षकों के साथ खेल खेला जा रहा है। बिहार के नीतीश सरकार नियोजित की हकमारी कर शिक्षकों के हिस्से के पैसे से वोट बैंक बनाने का काम कर रही है। वो तो भला हो जीतन राम मांझी का, जिसने सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर तो किया ही, नियोजित शिक्षकों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए और मजबूरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने वोट को बचाने के लिए चाइनीज वेतनमान की घोषणा करनी पड़ी। शिक्षकों का शोषण जारी रहा, जो अनवरत आज तक जारी है। बात सिर्फ शिक्षकों के वेतनमान की नहीं है, बल्कि उनके मान और सम्मान की भी है, क्योंकि शिक्षक को न सिर्फ वेतनमान के लिए आंदोलन करना पड़ता है, बल्कि समय से वेतन नहीं मिलने के चलते समाज में उनके सम्मान में बट्टा भी लगता है। इसलिए उनकी लड़ाई मान सम्मान की बड़ी लड़ाई है। शिक्षकों की मांग समान का समान वेतन एक अहम मुद्दा है। जब एक शिक्षक ही समानता के अधिकारों से कोसों दूर है, तो ऐसे में वे शिक्षक आखिर अपने बच्चे को कौन सी शिक्षा देंगे, जो खुद ही अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय से एक बड़ी जीत शिक्षकों को मिली थी, जिसमें सरकार को आदेश दिया गया कि शिक्षकों को SWSP दिया जाए। शिक्षकों को एक चपरासी से भी कम वेतन दिया जाना शिक्षक के लिए अपमानजनक है। साथ ही साथ एरियर भी देने की बात कही गई, लेकिन बिहार सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट दिल्ली चली गई, जहां कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद जब डिसीजन आया तो बिहार के 4 लाख शिक्षक हतप्रत रह गए। शिक्षक सोच में पड़ गए कि क्या यह वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कहा था कि डेली वेजर ही क्यों न हो, उन्हें SWSP हर हाल में देना होगा। लेकिन पता नहीं किस आधार पर शिक्षकों के विरोध में फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, इसलिए इस संबंध में कोई कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन शिक्षक इतना जरूर दबी जुबान से कहते हैं कि कोर्ट की सुनवाई में लगता था कि फैसला शिक्षकों के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ही SWSP पर कानून बनाया था और उसे लागू करने के लिए कहा था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और फैसला सरकार के पाले में फेंक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से हार के बाद शिक्षकों के पास आंदोलन के सिवा और कोई चारा नहीं था। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक संगठन एकता दिखाते हुए 78 दिनों का एक ऐतिहासिक हड़ताल किया। लेकिन बिहार सरकार के तानाशाही रवैये के चलते और दुर्भाग्य से कोरोना महामारी के कारण शिक्षकों की एक नहीं चली और इस प्रकार से कोरोना महामारी को देखते हुए हड़ताल वापस लेने के अलावा कोई उपाय नहीं था। इसलिए बिना शर्त बिना वार्ता के ही ऐतिहासिक हड़ताल समाप्त हो गई। वहीं बिहार सरकार 5.5 वर्षों में एक सेवा शर्त भी नहीं ला सकी, जबकि पूर्व से ही नियमित शिक्षकों के सेवा शर्त उपलब्ध हैं, जिससे सरकार चाहे तब लागू कर सकती है। लेकिन सरकार सेवा शर्त के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रही है। ताज्जुब होता है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, लेकिन पता नहीं बिहार के शिक्षकों की कौन सी सेवा संहिता बन रही है, आखिर वह कौन सी खिचड़ी पक रही है, जिससे सरकार के पूरे 5.5 साल से पक रही है, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई है। 2015 के चुनाव के पहले कमेटी गठित की गई। आज कल करते करते पूरा शासनकाल समाप्त हो गया और 2020 का भी चुनाव आ गया। शिक्षक अब समझ रहे हैं शिक्षकों के सामने चुनावी जुमला तैयार किया गया है, जिससे कुछ न्यूज मीडिया वाले और कुछ सरकार के अनुभक्त इसे हवा दे रहे हैं कि सेवा शर्त बहुत जल्द आने वाला है, नियोजित शिक्षकों का नाम बदल जाएगा, इत्यादि इत्यादि। मेरा बस एक सवाल है कि जब पुरानी सेवा शर्त है ही तो नया बनाने की जरूरत क्या है, और किसी के नाम बदल जाने से क्या उनकी सारी सुविधाएं भी बदल जाएंगी या फिर उनकी सुविधा वही रहेंगी, पूर्ववत रहेंगी? मेरे ख्याल से इसका जवाब होगा नहीं। ऐसे में समान काम समान वेतन और राजकर्मी जैसे बड़े मुद्दे की मांग सरकार मुख्य मांग से भटकाकर अन्यत्र मांग को पूरा करने का जोर शोर पर दिखावा कर रही है।
मीडिया द्वारा 1 वर्ष से सेवारत बनाने की बात कहकर सरकार के प्रति शिक्षकों का आक्रोश कम करने की कोशिश कर रही है। सरकार जानबूझकर मीडिया में इस तरह का न्यूज देकर शिक्षकों के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रही है कि आखिर शिक्षक कितने में खुश हो जाएंगे या क्या क्या चीज़ दे देने पर वे खुश हो जाएंगे, ताकि छोटे मोटे कार्य करके शिक्षकों का वोट हासिल किया जा सके। दूसरे, इस सेवा शर्त को लाने का जो काम है उसे 15 अगस्त से बढ़ाकर 5 सितंबर तक ले जाने का भी आया है खबर। ऐसे में इसका उद्देश्य समझ नहीं आता है। अंत में ये घोषणाएं करने से शिक्षक समझ नहीं पाएंगे और जब शिक्षक पूर्ण रूप से हताश हो जाएंगे कि अब कुछ नहीं मिलने वाला है, तो उस समय कुछ लॉलीपॉप देकर शिक्षकों को खुश किया जा सके। घोषणा और आदर्श आचार संहिता के बीच समय ही इतना कम रहेगा कि संघ संगठन कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर सकेंगे, क्योंकि सरकार को यह आशंका है कि अगर घोषणाएं पहले कर दिए जाएंगे तो शिक्षक आंदोलन करेंगे और आंदोलन से शिक्षक सरकार के विरोध हो जाएंगे। ऐसे में बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत काम कर रही है सरकार। अब सोचना शिक्षक और शिक्षक संगठन को है कि ऐसे निरंकुश सरकार को पुनः आगे भी झेलना है या इसे हटाना है। शिक्षक विचार करें और कमेंट के माध्यम से हमें भी अवगत कराएं कि उनकी क्या मंशा है, वे क्या चाहते हैं। अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो इस चौपाल संवाद पेज से आप लोग जुड़े रहें। साथ ही साथ यूट्यूब पर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।